यहाँ अवतार सिंह संधू पाश द्वारा रचित कविता सबसे खतरनाक पर आधारित 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले और उनके उत्तर दिए गए हैं। सबसे खतरनाक 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। Q1। सबसे खतरनाक कविता के कवि कौन हैं? उत्तर: इस कविता के कवि अवतार सिंह संधू पाश हैं। Q2। कवि के अनुसार क्या सबसे खतरनाक नहीं होता? उत्तर: मेहनत की लूट, पुलिस की मार और गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। Q3। बैठे बिठाए पकड़े जाना कैसा है? उत्तर: बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा है पर सबसे खतरनाक नहीं। Q4। सहमी सी चुप में जकड़े जाना से क्या तात्पर्य है? उत्तर: अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाकर डर के मारे चुप हो जाना। Q5। कवि ने किसे बुरा कहा है पर सबसे खतरनाक नहीं? उत्तर: पुलिस की मार, कपट के शोर में दब जाना और चुपचाप समय काट लेना बुरा है पर सबसे खतरनाक नहीं। Q6। कपट के शोर में क्या दब जाता है? उत्तर: कपट के शोर में सच्चाई या सही बात भी दब जाती है। Q7। जुगनू की लौ में पढ़ना किसका प्रतीक है? उत्तर: अत्यंत अभाव या बेहद सीमित साधनों में जीने और संघर्ष करने का। Q8। मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना का क्या अर्थ है? उत्तर: मजबूरी और गुस्से को दबाकर चुपचाप बुरा समय कटने का इंतजार करना। Q9। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है? उत्तर: मुर्दा शांति से भर जाना और इंसानी सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है। Q10। मुर्दा शांति से भर जाना का क्या आशय है? उत्तर: चारों तरफ हो रहे अन्याय को देखकर भी पूरी तरह निष्क्रिय, संवेदनहीन और उदासीन हो जाना। Q11। न होना तड़प का सब सहन कर जाना का क्या अर्थ है? उत्तर: बिना किसी विरोध या बेचैनी के हर तरह के जुल्म और अत्याचार को चुपचाप स्वीकार कर लेना। Q12। कवि ने किस तरह की दिनचर्या को खतरनाक माना है? उत्तर: बिना किसी उमंग या सपने के रोज केवल घर से काम पर जाना और काम से लौटकर घर आना। Q13। हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक क्यों है? उत्तर: क्योंकि सपनों के बिना मनुष्य का जीवन उद्देश्यहीन और मृतप्राय लाश के समान हो जाता है। Q14। पाश किस धारा के कवि माने जाते हैं? उत्तर: पाश प्रगतिवादी और जुझारू वामपंथी क्रांतिकारी धारा के कवि माने जाते हैं। Q15। कविता में मेहनत की लूट का क्या मतलब है? उत्तर: मजदूरों और गरीबों की गाढ़ी कमाई या श्रम का पूंजीपतियों द्वारा शोषण किया जाना। Q16। गद्दारी और लोभ की मुट्ठी से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर: चंद पैसों या लालच के लिए अपने देश, समाज या ईमान से धोखा करना। Q17। क्या अन्याय के सामने चुप रहना सही है? उत्तर: नहीं। कविता के अनुसार सहमी हुई चुप में जकड़े जाना बहुत बुरा होता है। Q18। जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा क्यों माना गया है? उत्तर: क्योंकि ये समाज में शिक्षा और संसाधनों की भारी कमी तथा लाचारी को दर्शाता है। Q19। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर: मनुष्य के भीतर की चेतना, विरोध की भावना और जीने के सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। Q20। सबसे खतरनाक कविता में किस व्यवस्था पर चोट की गई है? उत्तर: शोषक, क्रूर और संवेदनहीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर। Q21। कवि ने समाज की किस मानसिकता को रेखांकित किया है? उत्तर: समाज की जड़ता, निष्क्रियता और अन्याय को चुपचाप सहने की यांत्रिक, मशीनी मानसिकता को। Q22। घर और काम के बीच बंधी जिंदगी को कवि क्या संज्ञा देता है? उत्तर: वह इसे एक बेहद खतरनाक और संवेदनहीन मशीनी जीवन पद्धति कहता है। Q23। तड़प का जीवन में क्या महत्व है? उत्तर: तड़प ही मनुष्य को अन्याय के विरुद्ध लड़ने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। Q24। कविता में बुरा तो है वाक्यांश का बार बार प्रयोग क्यों हुआ है? उत्तर: ये बताने के लिए कि कुछ परिस्थितियां कष्टदायक तो हैं, लेकिन वे अंतिम रूप से विनाशकारी नहीं है। Q25। सबसे खतरनाक शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? उत्तर: मनुष्य की प्रतिरोध क्षमता,
विरोध करने की शक्ति के खत्म हो जाने के लिए। Q26 कविता के अनुसार मनुष्य कब केवल एक चलती फिरती लाश बन जाता है? उत्तर, जब उसके भीतर की तड़प, इच्छाएं और सपने पूरी तरह मर जाते हैं। Q27 वक्त निकाल लेना किस मानवीय कमजोरी को दिखाता है? उत्तर, कायरता, पलायनवाद और परिस्थितियों से समझौता कर लेने की कमजोरी को। Q28 पाश की कविताओं का मूल स्वर कैसा होता है? उत्तर, पाश की कविताओं का मूल स्वर विद्रोही, क्रांतिकारी और व्यवस्था विरोधी होता है। Q29 कपट के शोर से कवि का क्या संकेत है? उत्तर, समाज में फैले भ्रष्टाचार, झूठ और धोखेबाजी का बोलबाला। Q30 इस कविता के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उत्तर, मनुष्य के सपने और अन्याय के खिलाफ उसकी तड़प या बेचैनी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक से अवतार सिंह संधू पाश द्वारा रचित कविता सबसे खतरनाक के आधार पर 2 अंकों 2 मार्क्स वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं। सबसे खतरनाक माइनस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 2 अंक वाले संक्षिप्त प्रश्न। प्रश्न 1, कवि पाश के अनुसार कौन सी चीजें खतरनाक तो हैं पर सबसे खतरनाक नहीं है? उत्तर, कवि के अनुसार मेहनत की लूट होना, पुलिस की मार सहना, गद्दारी या लोभ की मुट्ठी में कैद होना और बिना किसी जुर्म के पकड़े जाना बुरा और खतरनाक है, लेकिन ये समाज के लिए सबसे खतरनाक चीजें नहीं हैं। प्रश्न 2, सहमी सी चुप में जकड़े जाना का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि समाज में हो रहे अन्याय और अत्याचार को देखकर भी डर के मारे चुपचाप बैठे रहना, विरोध करने की हिम्मत खोकर मूक दर्शक बने रहना बेहद बुरा है। प्रश्न 3, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य ये है कि जब चारों तरफ झूठ, बेईमानी और छल कपट का बोलबाला हो तो वहां सच्चाई की आवाज कमजोर पड़ जाती है। सही होने पर भी इंसान का हार मान लेना समाज के लिए नुकसानदेह है। प्रश्न 4, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, जुगनू की लौ बहुत कमजोर होती है। इसका अर्थ है कि अभावों, बेहद सीमित संसाधनों और घोर गरीबी में जीने के लिए मजबूर होना, यह स्थिति बुरी है पर सबसे खतरनाक नहीं। प्रश्न 5, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना का क्या संदेश है? उत्तर, इसका मतलब है कि व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा तो होना, लेकिन डर या लाचारी के कारण कुछ न करना और केवल समय कटने का इंतजार करना। यह कायरता और बेबसी को दर्शाता है। प्रश्न 6, कवि ने किसे सबसे खतरनाक माना है? उत्तर, कवि ने इंसानी चेतना, संवेदनशीलता और प्रतिरोध की भावना के मर जाने को सबसे खतरनाक माना है। जब इंसान अन्याय के खिलाफ तड़पना छोड़ देता है तो वो स्थिति सबसे खतरनाक होती है। प्रश्न 7, मुर्दा शांति से भर जाना पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुर्दा शांति का अर्थ है जीवन में जड़ता आ जाना। समाज में चाहे कितना भी अत्याचार हो, जब लोग बिना किसी विरोध या हलचल के सब कुछ चुपचाप सहने लगते हैं तो उसे मुर्दा शांति कहते हैं। प्रश्न 8, न होना तड़प का सब सहन कर जाना का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि व्यक्ति के भीतर अन्याय के खिलाफ उठने वाली तड़प, बेचैनी और आक्रोश का पूरी तरह समाप्त हो जाना और हर प्रकार के शोषण को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेना। प्रश्न 9, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना को कवि ने खतरनाक क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि ये एक ऐसी यांत्रिक, मैकेनिकल और ठंडी दिनचर्या को दिखाता है जिसमें कोई सपना, नया विचार या बदलाव की इच्छा नहीं होती। ये जीवन को सिर्फ एक मशीन बना देता है। प्रश्न 10, हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक क्यों है? उत्तर, सपने ही मनुष्य को आगे बढ़ने, अन्याय से लड़ने और एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देते हैं। यदि सपने ही मर जाएं, तो मनुष्य का जीवन उद्देश्यहीन और मृतप्राय हो जाता है। प्रश्न 11, कविता में पाश जी की किस प्रकार की विचारधारा प्रकट होती है? उत्तर, इस कविता में कवि पाश की प्रगतिवादी और क्रांतिकारी विचारधारा प्रकट होती है। वे समाज में फैली निष्क्रियता को तोड़कर लोगों को जागरूक और गतिशील देखना चाहते हैं। प्रश्न 12, पुलिस की मार और मेहनत की लूट को कवि ने सबसे खतरनाक की श्रेणी में क्यों नहीं रखा?
उत्तर, क्योंकि पुलिस की मार और मेहनत की लूट जैसी समस्याओं को शारीरिक या आर्थिक स्तर पर झेला और बदला जा सकता है, लेकिन मानसिक और आत्मिक चेतना का मर जाना लाइलाज होता है। प्रश्न 13, सबसे खतरनाक कविता का मुख्य उद्देश्य, मूल संदेश क्या है? उत्तर, इस कविता का मुख्य उद्देश्य समाज को अपनी निष्क्रियता, उदासीनता और यांत्रिक जीवन शैली को छोड़कर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना है। प्रश्न 14, कवि के अनुसार जीवन में तड़प का होना क्यों जरूरी है? उत्तर, जीवन में तड़प का होना जीवित होने और संवेदनशील होने का प्रमाण है। तड़प ही इंसान को किसी भी गलत व्यवस्था या कुप्रथा के खिलाफ संघर्ष करने के लिए मजबूर करती है। प्रश्न 15, इस कविता में घर और काम शब्द किस जीवन शैली के प्रतीक हैं? उत्तर, ये शब्द एक ढर्रे पर चलने वाली, चेतनाहीन और घिसी पिटी मध्यम वर्गीय जीवन शैली के प्रतीक है, जहां मनुष्य केवल जीवित रहने के लिए कमाता है और सोच विचार बंद कर देता है। प्रश्न 16, सपनों के मर जाने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जब समाज के लोगों के सपने मर जाते हैं तो समाज में नए विचारों का जन्म रुक जाता है, प्रगति थम जाती है और लोग शोषणकारी व्यवस्था के गुलाम बनकर रह जाते हैं। प्रश्न 17, कविता में प्रयुक्त लोभ की मुट्ठी से क्या अभिप्राय है? उत्तर, लोभ की मुट्ठी का अर्थ है लालच के वश में हो जाना। जब कोई व्यक्ति चंद पैसों या स्वार्थ के लिए अपनी अंतरात्मा और सिद्धांतों का सौदा कर लेता है तो उसे लोभ की मुट्ठी में जकड़ना कहते हैं। प्रश्न 18, कवि ने घड़ी का संदर्भ किस रूप में लिया है? कविता के अगले अंशों के आधार पर। उत्तर, कवि के अनुसार वो घड़ी सबसे खतरनाक होती है जो आपकी कलाई पर चलती तो है पर आपकी निगाह में रुकी हुई होती है। यह जीवन में गतिहीनता और बदलाव न चाहने की स्थिति का प्रतीक है। प्रश्न 19, सबसे खतरनाक कविता आज के समय में कितनी प्रासंगिक है? उत्तर, यह आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि आज का मनुष्य भी अपनी सुख सुविधाओं में खोकर समाज की समस्याओं और दूसरों के दुखों के प्रति उदासीन इंडिफरेंट होता जा रहा है। प्रश्न 20, अवतार सिंह संधू पाश की भाषा शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्तर, पाश की भाषा अत्यंत धारदार, सीधी और प्रभावशाली है। वे आम बोलचाल के शब्दों जैसे लूट, मार, वक्त, काम का प्रयोग कर गहरी राजनैतिक और सामाजिक चेतना को बहुत ही सरल ढंग से व्यक्त करते हैं। यहाँ अवतार सिंह संधू पाश द्वारा रचित कविता सबसे खतरनाक के आधार पर 5 अंकों वाले 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय शॉर्ट प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। सबसे खतरनाक माइनस प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, कवि ने मेहनत की लूट और पुलिस की मार को सबसे खतरनाक क्यों नहीं माना है? उत्तर, कवि के अनुसार मेहनत की लूट और पुलिस की मार से केवल शारीरिक या आर्थिक नुकसान होता है। मनुष्य इस स्थिति से उबर सकता है और दोबारा संघर्ष करके अपने अधिकार पा सकता है। इसमें मनुष्य की आत्मा और चेतना जीवित रहती है, इसलिए यह सबसे खतरनाक नहीं है। प्रश्न 2, सहमी सी चुप में जकड़े जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार और शोषण को देखकर भी डर के मारे चुप रह जाना है। जब मनुष्य डर के कारण सही बात का विरोध करना छोड़ देता है और सब कुछ चुपचाप सहने लगता है तो उसकी यही निष्क्रियता समाज के लिए बहुत बुरी होती है। प्रश्न 3, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना को कवि ने बुरा क्यों कहा है? उत्तर, आज के समाज में चारों तरफ छल, कपट और झूठ का बोलबाला है। इस शोर के बीच जब कोई सच्चा और ईमानदार व्यक्ति अपनी सही बात भी समाज के सामने नहीं रख पाता और उसकी आवाज दबा दी जाती है तो समाज में न्याय की उम्मीद खत्म होने लगती है। इसलिए इसे बुरा कहा गया है। प्रश्न 4, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना मनुष्य की किस मानसिकता को दर्शाता है? उत्तर, यह मनुष्य की बेबसी, लाचारी और कायरतापूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ भीतर ही भीतर गुस्सा तो महसूस करता है, लेकिन वह कोई ठोस कदम उठाने या विरोध करने के बजाय चुपचाप उस बुरे समय के बीत जाने का इंतजार करता है। प्रश्न 5, कवि के अनुसार मुर्दा शांति से भर जाना सबसे खतरनाक क्यों है? उत्तर, मुर्दा शांति का अर्थ है पूरी तरह से संवेदनहीन और निष्क्रिय हो जाना। जब मनुष्य अपने आसपास हो रहे घोर अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार को देखकर भी शांत रहता है, उसमें कोई तड़प या विरोध की भावना नहीं जगती, तो वो जीते जी एक लाश के समान हो जाता है। यह स्थिति समाज को पूरी तरह नष्ट कर देती है। प्रश्न 6,
न होना तड़प का सब सहन कर जाना। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर: इस पंक्ति का भाव यह है कि जब मनुष्य के भीतर से गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाली बेचैनी या तड़प खत्म हो जाती है और वह हर प्रकार के अपमान और शोषण को अपना भाग्य मानकर सहन करने लगता है, तो उसकी चेतना मर जाती है। ऐसी संवेदन शून्यता सबसे खतरनाक होती है। प्रश्न 7। रोजमर्रा की जिंदगी के संदर्भ में घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना को कवि ने खतरनाक क्यों कहा है? उत्तर: कवि इसे इसलिए खतरनाक मानते हैं क्योंकि यह एक यांत्रिक, मैकेनिकल और मशीन जैसी जिंदगी को दिखाता है। जब मनुष्य का जीवन केवल रोजी रोटी कमाने और खाने तक ही सीमित हो जाता है और वो समाज, देश या बदलाव के बारे में सोचना पूरी तरह बंद कर देता है, तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है। प्रश्न 8। हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर: सपने ही मनुष्य को जीवन में कुछ नया करने, आगे बढ़ने और समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। यदि मनुष्य के पास कोई सुंदर भविष्य का सपना ही नहीं रहेगा, तो समाज में कभी कोई सकारात्मक बदलाव या क्रांति नहीं आ पाएगी। सपनों के बिना मनुष्य केवल एक मशीन बनकर रह जाता है। प्रश्न 9। इस कविता के माध्यम से कवि पाश समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर: कवि समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अन्याय के खिलाफ कभी भी मूक दर्शक या निष्क्रिय नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को अपनी चेतना, संवेदनशीलता और जुझारूपन को हमेशा जीवित रखना चाहिए। व्यवस्था के खिलाफ लड़ने और बेहतर कल के सपने देखने की हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। प्रश्न 10। कविता के आधार पर बताइए कि सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? उत्तर: कविता के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति वह है जहां मनुष्य की आत्मा मर जाती है। वह अन्याय के प्रति संवेदनहीन, मुर्दा शांति हो जाता है। उसकी प्रतिरोध करने की तड़प खत्म हो जाती है। वह एक मशीन की तरह जीवन जीने लगता है और उसके भीतर बेहतर भविष्य के सारे सुंदर सपने मर जाते हैं।